Hello guys, let's start our current affairs lecture. अपने जो करंट अफेयर्स की सीरीज है जो चालू है इसमें हमने बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है, जो भी चीजें मुझे लगता है कि आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए, जिसके ऊपर आपने सोचना चाहिए, ऐसे सभी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग्स को अब सारे ऐसे सवालों के मैं आपके सामने पेश हमेशा करता रहता हूँ। और इस बार भी आज भी हम आपके लिए उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, उतने ही एक कॉम्प्रहेंसिव टुगेदरनेस वाला कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि आप सब लोग जो है सारे नोट्स में कि बस देखो ना, बस समझना नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ सवाल का आंसर बता रहा हूँ, बस ये नहीं करना है। आपको आपके खुद के नोट्स बुक में भी ये सारा कंटेंट लिखना है, आप सबको भी उसके नोट्स बनाने हैं। इसलिए जो है आपको इन सारे कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत जो है पढ़ने वाली है। आज का जो स्पेशली लेक्चर है इसमें ना मैंने जैसे एक पर्टिकुलर है कि राम मंदिर का विषय है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर राम मंदिर के ऊपर लेक्चर क्यों नहीं लिया, राम मंदिर क्यों नहीं। बिकॉज मैं ना ऑथेंटिक सिटी के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। और आज जो है अपने पास टोटल वी आर टारगेटिंग 20 क्वेश्चन टुडे, मतलब 20 क्वेश्चन टारगेट करने करेंगे या क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसमें से जो राम जन्मभूमि के जो न्यूज है उसके रिगार्डिंग, तो उसको जो मुझे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करना है। तो अगर आप लोग अच्छे से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नोट्स मेकिंग चाहते हो तो स्टे विथ मी एंड स्टे डूइंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अपने जर्नी का जो पहला सवाल है आज के, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सोचिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा सोचिए, ट्राई करिए, मार्क्स टू द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये सवाल ही पहली बार देखा होगा। ठीक है, ये देखो, वो जो बच्चे ना जिनको लगता है कि भाई आप पहली बार ये पर्टिकुलर सवाल को देख रहे हो तो समझ रहे हो, आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है इस टाइप के सवालों को कहाँ से पढ़ोगे आप लोग, ये सारे सवाल, ठीक है। हाँ, तो बहुत बच्चे सोर्स के बारे में पूछते रहते हैं मुझे, तो मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे लेक्चर बोला है कि guys you have to read a very important, that is the Indian Express। क्या रीड करना है आपको? इंडियन एक्सप्रेस जो है दैट इज द वन न्यूज पेपर, जिसको क्या करना है, आपको रीड करना है इंडियन एक्सप्रेस को। ठीक है, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में भी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको जो पेज नंबर 16 इकोनॉमी का जो पेज आता है, इकोनॉमी पेज यू हैव टू रीड इट। देन आपका जो एडिटोरियल है, दैट यू नीड टू, एडिटोरियल पेज यू नीड टू रीड इट, इकोनॉमी पेज, एडिटोरियल पेज, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है स्पोर्ट्स पेज। ठीक है, इन 3 पेजेस को आपको कंपल्सरी रीड करना है। अगर आप जो है असली में चाहते हो कि आप लोग आगे बढ़ो, आपको सही सारे बहुत सारे जो सवाल है वो आपको आए, तो आपको इस तरीके से जो ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, देखो अब ना सवाल को देखते पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, पहले पढ़ लो क्या है। हैदराबाद डी लैब, हैदराबाद डी लैब, ठीक है, ये कहाँ पर है? एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैज लॉन्च्ड, उनके द्वारा लॉन्च हुआ है, क्या लॉन्च हुआ उनके द्वारा? बिल्ड फॉर बिलियंस। क्या लॉन्च किया गया है उनके द्वारा? बिल्ड फॉर बिलियंस जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब आपको बिलियंस क्या करने हैं, बिल्ड करने, खड़े करने हैं। ठीक है, इन पार्टनरशिप विद RBI, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, एंड विच बैंक। तो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव है बिल्ड फॉर बिलियंस, ठीक है, ये हैदराबाद टी लैब, RBI इनोवेशन हब एंड कौन से बैंक द्वारा लिया गया है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? अगर आप सोचो कर्नाटका बैंक, यू आर रॉन्ग। अगर आप सोचो इंडियन ओवरसीज बैंक, देन आल्सो यू आर रॉन्ग। तो व्हाट इज करेक्ट? इट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दैट जस्ट नीड टू बी अ रेमबल, आपको क्या करना है, उसको भी याद करके रखना है।
ना इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं अभी। चलो देखो मेरे साथ नोट बनाओ। ठीक है, जैसे मैंने पहले बार तो यहाँ पे आपको लिख दिया, प्लीज गिव द हेडिंग बिल्ड फॉर बिल्ड फॉर बिलियंस, build for billions program, give the heading build for billions program, build for billions program। ठीक है, ये क्या है, तो पहला लाइन याद करो, दिस इज स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक है, आपका एक प्रकार से अगर देखोगे एक प्रकार से आपका ये स्टार्टअप प्रोग्राम है। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक है, इसमें किसके लिए आता है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, किनके ऊपर फोकस्ड है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है, वो जो गिग वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, कारपेंटर्स है, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन लेबर, विच ऑल रिप्रेजेंटिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, दे फेस अ मल्टी फेस्टेड चैलेंजेस। ठीक है, श्री शशिकांता दास, द गवर्नर ऑफ आरबीआई, हैज इनॉग्रेटेड द आरबीआई इनोवेशन हब on March 24, 2022 in Bangalore, Karnataka. RBI has set this hub with the initial capital contribution of 100 crore. The objective of this innovation hub is to encourage and nurture the financial innovation in a sustainable manner through the institution setups. It has been set up under the Section 8 of Companies Act 2013। तो जो इनोवेशन लेके आना है, इनोवेशन जो है वो सेटअप करना है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ठीक है, इसको ना एक बात याद रख लो, जो इनोवेशन हब है, ठीक है, ये आरबीआई का ना, आरबीआई का वन ऑफ द 5 होली ओन सब्सिडरी है। आरबीआई के जो 5 सब्सिडी होली ओन सब्सिडी है, उसमें कौन सा आता है आपको, जो आपका जो इनोवेशन हब है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो भी एक इसी का ही हिस्सा है। ठीक है, अब चलो ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला है गीग वर्कर। ठीक है, गीग वर्कर, तो व्हाट इज गीग वर्कर किसे बोलते हैं पता है किसी को? गीग वर्कर इकोनॉमी में किसे बोलते हैं? तो जो भी लोग टाइम बेस के ऊपर, मतलब लाइक ओला, उबेर वाले जो लोग ओला में काम कर रहे हैं, उबेर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जोमेटो है, स्विगी है, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं गीग वर्कर। अब इन लोगों में एंड नॉर्मल वर्कर्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, देखो नॉर्मल जो आपका वर्कर है उसका ना ड्यूटी आवर्स फिक्स है। नॉर्मल अगर कोई वर्कर है तो उसका क्या फिक्स है, जो ड्यूटी आवर्स है वो क्या है, उसके फिक्स है। मतलब इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, फिर इतने बजे काम, इतना समय का काम करना है, इतने समय का काम नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो ओला उबेर वाले लोग हैं, ठीक है, इनका ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं है। इट्स टाइम दैट कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। वंस दे ऑन देयर पर्टिकुलर लाइक प्लेटफॉर्म, उन्हें एक बार ऑन कर लिया तो उनको जो है उनका कस्टमर मिल जाएगा। उन्होंने अगर स्विच ऑफ कर दिया उनकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, तो उनका कस्टमर मतलब वो मतलब उनका ड्यूटी खत्म। तो दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम, खुद के टाइम के अकॉर्डिंगली उनको काम करते रहना है। ठीक है, दैट इज वन वेरी डिफरेंट। लेकिन बाकी के जो वर्कर है उनके लिए मात्र ऐसा नहीं है, उनके दे हैव टू वर्क विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। सेकेंड क्या है ना, इनको और एक नाम से हम जानते हैं, इनको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। और इस टाइप के जो वर्कर होते हैं, दैट्स द गीग वर्कर जो होते हैं, गीग वर्कर्स, ये जो इकोनॉमी है, गीग इकोनॉमी जो होती है आपकी, गीग इकोनॉमी इज टू मच यूजफुल फॉर स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स वर्ग है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्लस जो फीमेल है, जो डोमेस्टिक फीमेल्स लिए घर में जो काम कर रही है फीमेल है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बिकॉज वो क्या कर सकते हैं, आराम से जो है अपना घर का काम भी संभाल सकते हैं। प्लस ये सारी चीजों के ऊपर भी वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उनको एक जरिया मिल जाएगा, एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा उनके टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब 3 घंटे काम करो, 2 घंटे काम करो, ये किस तरीके से। इसलिए जो भी इकोनॉमी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। लेकिन यहाँ पर लेट मी टेल यू वन सिंपल डिफरेंस। जो नॉर्मल वर्कर है वहां पर ना, जो ओनर है एंड जो वर्कर है उनमें रिलेशनशिप है, दे हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओनर हैज टू टेक केयर ऑफ देयर वर्कर्स। ठीक है, अगर वर्कर को कुछ होता है, अगर वर्कर को कुछ प्रॉब्लम होता है,
तो ओनर को वहां पे स्टेप इन करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, वहां पे जो है ओनर को जो स्टेप इन करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन अगर ओनर को कुछ प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, या तो वर्कर को कुछ प्रॉब्लम है आपके, तो वहां पे स्टेप इन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम जो है बन जाता है। लेकिन जो ओला उबेर वाले जो वर्कर है, गिग वर्कर्स होते हैं, वहां पे ना ओनर एंड वर्कर ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। वहां पर क्या है ना, आपकी जिम्मेदारी के ऊपर आप खुद चला रहे हो, और कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो आप खुद उसके लिए लायबल हो। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है, अदर एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप है, आप एक कंपनी में काम करते हो तो एक लेबर सिस्टम स्टैब्लिश हो जाती है, लोगों के साथ आपका जुड़ा होता है। वैसे वहां पे आपको गिग वर्कर में वो नहीं मिलेगा। लेकिन दिस इज व्हाट आई कैन से द फ्यूचर। प्लस अब यहाँ पे सेकेंड क्या है, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर होते हैं। ठीक है, आपको ना एक स्कीम बता रहा हूँ, आप ना प्लीज वो स्कीम को डिटेल में पढ़ना है। कौन सा? वन नेशन, वन नेशन, वन रेशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन कार्ड, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, वन नेशन वन रेशन कार्ड, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसके बारे में भी ना आपको थोड़ा सा सोच के रखना है। दिस स्कीम का मेन मोटिव यही है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो ट्रैवल करते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस के ऊपर, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो एक प्लेस के ऊपर दूसरे प्लेस के ऊपर जो ट्रैवल करते रहते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको थोड़ा सा ना सपोर्ट मिल पाए खाने का। दिस वन नेशन का सिस्टम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। सिमिलरली जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स है, ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स है, ठीक है, जो रास्ते के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव कारपेंटर्स, ठीक है, देन यू हैव प्लम्बर्स, इन सब के लिए। तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, जिसके बारे में हमने इतना होलिस्टिकली डिस्कस किया है, आप सब लोगों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो रिमेंबर हैदराबाद डी लैब, ठीक है, देन जो आपका इनोवेशन हब है आरबीआई का, एंड यूबीआई दैट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सब में मिलके स्टार्टअप को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, बिल्ड फॉर बिलियंस, ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सोचिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। चलो, आई जस्ट होप कि आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा न्यूज़पेपर के अंतर्गत। ठीक है, वहां पर तो आराम से आपको सवाल न्यूज मिल गई होगी। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या है, पढ़ो। सवाल बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है आपसे, कौन सी वो कंपनी है, कौन सी वो कंपनी है जिन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, या साइन अ पैक्ट, कौन किस लिए साइन किया है पैक्ट? टू बाई अ कैपिटल फूड। Yeah, to buy a capital foods that is organic India. To buy capital food that is organic India. तो कौन सी कंपनी ने पैक्ट साइन किया है? Remember this pact is signed by the Tata Consumer. Who has signed this particular pact? Tata Consumer has signed this particular pact. इसका नाम क्या है? Okay, to buy a capital food. इसके लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, रिमेम्बर जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, ठीक है, दे हैव साइन अ डेफिनेटिव डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स, इसलिए एग्रीमेंट साइन है ये, टू फुल्ली एक्वायर अ कैपिटल फूड, फुल्ली एक्वायर द कैपिटल फूड। ठीक है, अब ये जो लाइक टीसीपीएल है, दे विल पे द एंटरप्राइज वैल्यू ऑन नो कैश नो डेप्थ बेसिस, नो कैश नो डेप्थ नो उधारी। ठीक है, ऑफ रुपीज 5100 करोड़ और 100% स्टेक इन कैपिटल गुड्स।
TCPL will acquire a 75% of a capital full upfront and remain 25% for the next 3 years. Okay, and that's why this particular thing जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में थी, एंड आई होप आप लोगों ने भी इसको जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. सोचिएगा एंड फिर मार्क कीजिए. बहुत ही सही सवाल है, सोचना. जो क्रिकेट लवर है दे मस्ट बी अवेयर. उसके बाद मुझे आंसर करना. चलो, दैट्स ग्रेट. आई होप कि आप लोगों ने जो है थोड़ा सोचा होगा, एंड सोच के आप लोगों ने जो है आपका सही सवाल जो है वो मार्क किया. सही जवाब जो आपने मार्क किया होगा. ठीक है, नाउ लेट मी रीड इट फॉर यू अगेन. देखो सवाल क्या है. सवाल है, who has become who has become who has become the first male player. इसलिए फर्स्ट मेल प्लेयर टू प्ले, इसने खेले हैं, क्या खेला है, 150 T20 इनिंग्स. 150 इनिंग खेलने वाला कौन सा बल्लेबाज है, कौन सा प्लेयर जो है वो बना है अभी हालांकि भी. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखो थोड़ा इसके बारे में और डिटेल. आई होप कि सब लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं सब लोगों को ये पर्टिकुलर न्यूज पता होगी. बिकॉज अब हम इंडिया में तो भाई क्रिकेट का कोई मतलब क्रिकेट ही क्रिकेट है इंडिया में, तो देयर नो वरीज अबाउट. ठीक है, तो देखो जो इंडियन कैप्टन है उनका नाम क्या है, रोहित शर्मा. अपने कैप्टन रोहित शर्मा. ठीक है, दे बिकम द फर्स्ट मेन प्लेयर टू प्ले द 150th T20 innings. टू प्ले 150th T20 innings. ठीक है, रोहित हैज अचीव्ड हिज फीट ड्यूरिंग द सेकंड T20 मैचेस against the Afghanistan. Okay, at the Holkar Cricket Stadium. जो अफगानिस्तान के साथ जो मैच खेली गई थी सेकेंड T20 वाली, वहां पर है जिस पर्टिकुलर टारगेट को उन्होंने अचीव किया है. ठीक है, देन रोहित रिटर्न टू इंडिया विद द T20 इनिंग सेटअप द फर्स्ट टाइम since the end of ICC Men's T20 World Cup 2022. He led his side to the 6-wicket victory over the Afghanistan in a first T20 innings in Mohali. Rohit also secured the another milestone. कौन सा वाला? By becoming the first player to win 100 T20 innings. इसको नहीं याद रखना. जैसे पहला ओवर क्या है, रोहित शर्मा हैज बिकम अ प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर टू प्ले द 120 T20 innings. ये पहला. ना सेकंड क्या देखो, सेकंड में क्या बोला है, he is also the first player who win the 100 T20 innings. मतलब तो 150 उन्होंने खेले हैं, लेकिन 150 में से टोटल 100 तो उन्हें जीत के दिए अपने पर्टिकुलर टीम के लिए. एंड दैट्स व्हाई ये प्लेयर बहुत ज्यादा स्पेशल है. ठीक है, और इसलिए हमारे कैप्टन भी है. ठीक है, सिमिलरली द स्ट्रेलिंग हैज प्ले, ठीक है, 134 मैचेस इन हिज करियर. ठीक है, हिज आयरलैंड कलीग, ठीक है, डॉक्रियल इन द थर्ड लिस्ट हैविंग प्लेड 128 मैचेस. तो पहले टॉप 3 में तो एक ही इंडियन है, दैट इज रोहित शर्मा, और वो टॉप पे है. ठीक है, और उनके मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा खेल के रखे हैं. दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस. ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. मैं चाहता हूं आप लोग सोचिए समझिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर. सोचिए समझिए और फिर करेक्ट आंसर मार्क करने का प्रयास कीजिए.
चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है आपका सही आंसर जो है वो मार्क करके रखा होगा। दिस सही आंसर। थोड़ा सोचो इसके बाद क्या बोला गया है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कौन सा वो बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया है मनी टू इंडिया ऐप। कौन सा ऐप है ये? मनी टू इंडिया ऐप है। वो कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? मनी टू इंडिया ऐप कौन से बैंक द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये कौन सा ऐप है? दिस इज ऐप विच अलाउज द कस्टमर्स, विच अलाउ द कस्टमर। ये ऐप क्या है? ये ऐप वो ऐप है जो अपने कस्टमर को क्या करता है? विच अलाउ द कस्टमर्स ऑफ एनी कैनेडियन बैंक, ऑफ एनी कैनेडियन बैंक। इसलिए टू सेंड अ मनी टू एनी बैंक इन इंडिया। ये ये जो पर्टिकुलर ऐप है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, मनी टू इंडिया ऐप। ये मनी टू इंडिया ऐप क्या है पहले समझो। मनी टू इंडिया ऐप क्या है? दिस इज अ ऐप which allows their customers, like which allows their customers of any Canadian bank, कौन सा भी कैनेडियन बैंक का कस्टमर हो, they can send a money to any Indian bank in India। ठीक है? तो ऐसा कौन होगा? मनी टू इंडिया बैंक द्वारा कौन से कस्टमर द्वारा इस पर्टिकुलर बैंक को बनाया गया होगा? रिमेंबर टू कॉन्सेंट्रेट, रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस इज टू बी डन बाय द आईसीआईसीआई बैंक। दिस इज टू बी डन बाय द आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ये पर्टिकुलर चीज को किया गया है। दैट इज नीड टू बी रिमेंबर। कौन सा बैंक है ये? स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक है। प्लीज राइट दिस। Okay, ICICI Bank Canada, ICICI Bank Canada launches Money to India mobile banking app, Money to India mobile banking app। ठीक है, अब ये क्या है ICICI बैंक कनाडा? तो ICICI बैंक कनाडा एक सब्सिडरी बैंक है इसकी, ICICI बैंक लिमिटेड की। तो ICICI बैंक की जो फॉरेन ब्रांचेस है उसमें ब्रांच कौन सी है आपकी? ICICI बैंक कनाडा भी वहीं पे एक बिलोंग करती है। क्या सो एज एस आईसीआईसीआई बैंक कनाडा एक क्या है? सब्सिडरी बैंक है किसकी? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की। ठीक है, दे हैव लॉन्च्ड, ठीक है, दे हैव लॉन्च्ड द ऐप दैट इज मनी टू इंडिया। इसलिए है पर्टिकुलर ऐप को, दिस विल अलाउज अ कस्टमर्स टू, दिस अलाउज द कस्टमर of any Canadian bank. This allows the customer of any Canadian bank to send, okay, to send a money to any bank in India, to send a money to any bank in India without a account with ICICI Bank Canada. You can send a money to any bank in India without even without they don't have any account with the ICICI Bank Canada. Okay? Then customers can send a money directly through the app, okay, through the Visa, through the app, through the Visa, or through the Master card. Okay, customer can directly send money, भी directly send कर सकता है. Okay, then introduction to of the money to India app reflect our commitment to provide the users convenient and enriched experience। ठीक है, ये पर्टिकुलरली बोला गया है ऐसे बैंक द्वारा। ठीक है, now that's great guys, let me move on to the next question for you। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप सोचो इसके बारे में। अब जो सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है, ऑल दिस क्वेश्चन जिसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ सारे सवाल आपको लिख लो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई होप कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है जिसको इस सवाल का जवाब नहीं आता होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इस सवाल का जवाब नहीं आता होगा। देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि कौन है जिन्होंने जो अयोध्या राम मंदिर लीला, रामलला इन अयोध्या का जो मंदिर है वहां पे जो सेरेमनी हुई है, ठीक है, उस वहां के जो मेन रिचुअल्स है उनकी किनके द्वारा पूरे किए गए हैं? दिस हैज बीन परफॉर्म बाय द ऑनरेबल पीएम दैट इज नरेंद्र मोदी जी। आपको पता होगा उन्होंने ये भी बोला था
कि टोटल 11 दिन का जो है उन्होंने उपवास रखा था। वो भारतवर्ष के बहुत सारे मंदिरों में जो है वो ट्रैवल भी करके आए थे इंडिया से। वो कई फॉरेन देश में भी ट्रैवल करने के लिए नहीं गए थे इन दिस पर्टिकुलर टेन्योर के दरमियान। ये भी याद करो कि वो जो पहला टेम्पल है जो उन्होंने विजिट किया था या फिर जाया था, दैट इज नथिंग बट द आपका कालाराम टेम्पल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कालाराम टेम्पल जो कि कहाँ पे लोकेटेड, नासिक में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, नासिक में लोकेटेड है। ठीक है, ये वो फर्स्ट टेम्पल है जहाँ पर ये वो क्या है, फर्स्ट टेम्पल है, कालाराम टेम्पल है, जहाँ पर जो है मोदी जी गए थे, उन्हें साफ सफाई भी वहाँ पे पर्टिकुलरली परफॉर्म जो है वो कर किए भी। टोटल 11 दिन का ऑल इंडिया में वो अलग अलग मंदिरों के ऊपर भी उन्होंने ट्रैवल किया था, ताकि वो खुद को सिद्ध कर पाए, ताकि वो रामलला की जो वापस स्थापना करने के लिए। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और एक चीज ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो रामलला है वहाँ पे जो अयोध्या है, अयोध्या के यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, आप बताओ अयोध्या के यहाँ पे कौन सी नदी बहती है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है क्या, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सिमिलरली याद रखना वहां पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, मतलब ऑलरेडी इज देयर बट इसको नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। This airport is again very much important for us and very much important। नाम भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नाम का भी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, एंड वी मस्ट बी रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर सेरेमनी। ठीक है, राष्ट्रपति जी वहां पर नहीं मौजूद थी, योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर मौजूद थे। ये योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर मौजूद थे। तो ये दोनों लाइक यूपी के सीएम है, इंडिया के पीएम है, दोनों वहां पर उपस्थित थे। लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअली किसने द्वारा सारे मेन रिचुअल परफॉर्म किए गए हैं, तो सारे के सारे जो मेन रिचुअल्स है वो पीएम द्वारा ही परफॉर्म किए गए हैं। दैट इज नीड टू बी अ नंबर। ठीक है, यस, तो जैसे मैंने बोला पीएम हैज परफॉर्मेड, ही आल्सो अनवेल्ड द आइडल ऑफ रामलला। ठीक है, इन अ सेंटरम ऑफ द टेम्पल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यस प्लीज रीड द क्वेश्चन, आराम से रीड कीजिएगा एंड मुझे सही आंसर चाहिए, मुझे आपसे ये उम्मीद है। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे को फॉलो कर रहे हो, अगर आप न्यूज रीड कर रहे हो, इवन कोई भी अगर सारा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आपको जो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब आना चाहिए। सवाल क्या है, सवाल बहुत सिंपल है। जो हमारा अयोध्या राम टेम्पल है, अयोध्या राम टेम्पल है, इसके जो मेन चीफ आर्किटेक्ट कौन है, किसके जो कंस्ट्रक्शन है इनके सब मेन करता धरता कौन है। रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज चंद्रकांत सोमपुरा के ही जो पर्टिकुलर पर्सन, इसका नाम, इनका जो नाम है आपको याद ही रखना है, जैसे भी लिख लो, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एनी हाउ they can ask you regarding this particular question। Okay, the chief architect of the Ayodhya Ram temple कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। Okay, yes, अब ये कौन है, तो ये come from the family which has already been engaged in a temple construction work for the years। Okay, जो कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बिलोंग बनाने में ही उनका पूरा फैमिली का क्या है, योगदान है। ठीक है, notably notably the temple designed by him include a Somnath temple in Gujarat। टेम्पल्स प्लान्ड बाय हिम, मतलब इन्होंने इससे पहले, ये नहीं कि राम जन्मभूमि का जो टेम्पल है वही उन्होंने इंक्लूड किया है, लेकिन अगर आप सोमनाथ टेम्पल भी अगर आपको पता हो, सोमनाथ टेम्पल तो भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, मतलब वो तो हजारों सालों से मतलब इतना कि आप समझो कि बहुत सारे लोगों ने जो इंडिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हैं, उनके सारे उनके बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने आक्रमण भी किया है इस पर्टिकुलर टेम्पल के ऊपर। फिर भी जो सोमनाथ टेम्पल है वो आज भी खड़ा है। वो सोमनाथ टेम्पल डिजाइन है वो भी इन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया है। सिमिलरली अगर आपको पता होगा कि स्वामीनारायण टेम्पल जो है मुंबई में जो लोकेटेड है, स्वामीनारायण टेम्पल है, उसका जो डिजाइन है वो भी इन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया है। प्लस जो अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इन गुजरात में, बिरला टेम्पल है कोलकाता में, ये सारे के सारे टेम्पल जो है इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब मैं एक बात समझो, मैंने यहाँ पर ये सारे क्यों मेंशन करते रहते हैं,
ताकि ना देखो एग्जाम में आपको हर एंगल से तैयार रहना पड़ेगा। अगर उन लोगों ने जो है आपको इन एग्जाम्स में डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि ये चंद्रकांत सोमपुरा जी ने कौन सा अयोध्या राम टेम्पल का जो चीफ आर्किटेक्चर कौन है, ये नहीं पूछे, वो क्या बोलेंगे कि यही है। वो क्या बोलेंगे जो अयोध्या के राम टेम्पल के जो चीफ आर्किटेक्चर वो चंद्रकांत सोमपुरा, ये क्वेश्चन नहीं देंगे। एंड फिर बोलेंगे कि नीचे में से और कोई टेम्पल है, और कौन सा टेम्पल जो इनके द्वारा बनाया गया है। इस टाइप के सवाल के लिए रेडी रहो, इस टाइप के सवाल के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा, रेडी रहना ही पड़ेगा। तभी जो है आपको, आप क्या बोलोगे, मास्टर बोलोगे ना। अदरवाइज अगर कोई भी कर लेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है याद करना। ठीक है, देखो इनका नाम भी क्या है, चंद्रकांत है। ठीक है, चंद्रकांत, तो चंद्रकांत या सोमपुर, सोमपुर सोमनाथ टेम्पल तो याद नहीं रख सकते। ठीक है, वेरी इजीली सर प्लस ये सी एस स्टार्ट किया है। ये तो यहाँ पर स्वामीनाथन टेम्पल भी किससे स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है। ठीक है, देन इस तरीके से कुछ लिंक लगाओ, कुछ लिंक लगा के जो आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी लिंक लगाना है, जो भी टाइटल लगाना है लगाओ। लेकिन मेरा तो भाई याद करो, ये नहीं हो। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, यस मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब तो आपको कंपल्सरी आना चाहिए। वाई आना चाहिए, बिकॉज ये जो ट्रस्ट है, इनके जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है इस पर्टिकुलर ट्रस्ट की, आप लोगों ने इन सब पर्सनैलिटीज के बारे में इससे पहले भी सुना होगा। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज होती है सारी। ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूज में तो आपने ट्रस्ट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन आपको ना एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जब क्या लिखा है, श्री अयोध्या। ठीक है, श्री अयोध्या धर्म 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 तीर्थ समिति। ठीक है, देन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, देन विश्व हिंदू परिषद, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी। तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का नहीं होगा, अगर सॉर्ट ऑफ ही अगर आपको अपडेटेड है, थोड़े भी चीज आपको पता है, तो यू कैन इजीली से कि सर इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी तो नहीं होगा। देन विश्व हिंदू परिषद भी नहीं होगा, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट बट वो ट्रस्ट नहीं है कि जो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के बिहाइंड है। ठीक है, तो और आपको पता होगा कि सारी जो चीज घूम रही है हमेशा किसके इर्द गिर्द घूम रही है, कि जो राम जन्मभूमि है उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई नाम भी क्या है इसका, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, अब देखो मंदिर यही बनाए थे, तो ये जो पर्टिकुलर लोगों ने तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। जो ट्रस्ट है इन सब के पीछे, उन ट्रस्ट का नाम क्या है, ट्रस्ट का नाम है आपका राम जन्मभूमि ट्रस्ट। ठीक है, अब इसके याद रखने का आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये तो भाई देखो, हाँ बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ने डिफरेंस नहीं पता है, डिफरेंस नहीं पता है। लेकिन हाँ आपको ये पता करना होगा जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर का आर्किटेक्चर स्टाइल है, वो कौन सी स्टाइल आपको पता है, दैट स्टाइल इज नागरा स्टाइल। तो स्टाइल है नागरा स्टाइल है। ठीक है, देखो अगर हम ना इंडिया के बारे में बात करें तो नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया पकड़ो, एंड देन साउथ में जब आप साउथ इंडिया पकड़ो। ठीक है, तो मोस्टली मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, इसमें और भी टाइप आते हैं। सेकंड राम, लेट्स डिस्कस नॉर्थ इंडिया टाइप एंड साउथ इंडिया टाइप टेम्पल्स। तो अगर जो नॉर्थ इंडिया टाइप में ना, नॉर्थ इंडिया टाइप के टेम्पल है, तो मोस्ट ऑफ इनका स्टाइल होता है आपका नागरा स्टाइल। ठीक है, नगारा स्टाइल से इनको बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर साउथ इंडियन टेम्पल देखो ना, इसको मोस्ट द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल बोलते हैं। साउथ इंडिया में जो टेम्पल से बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल है इनका। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेम्पल्स, इन टू टेम्पल में डिफरेंस क्या है। तो जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है आपका, ठीक है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल होते हैं, वहां पे ना आपको कलश मिलेगा, कलश मिलता है, शिखर मिलते हैं, जो शिखर होते हैं, कलश होते हैं, ये मिलेगा। लेकिन ये कलश शिखर यहाँ पे क्या मिलेगा, वो एब्सेंट मिल जाएंगे। सिमिलरली जो द्रविडियंस है, यहाँ पर डोर्स आर वेरी ह्यूज, वेरी बिग डोर्स मिलेंगे। जो एंट्री है, एंट्री के दौरान जो डोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़े मिल जाएंगे। नागरा में उसको एब्सेंस है। ठीक है, देन सिमिलरली जो आपके नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, मतलब इस तरीके से ऐसे एक कोई तो प्लेटफॉर्म होगा, ऐसे प्लेटफॉर्म होगा, और यहाँ पर जो आपको यू विल गेट द टेम्पल, हियर समवेयर यू विल गेट द टेम्पल नागरा। इस तरीके से कुछ तो टेम्पल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, प्लेटफॉर्म होंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर अगर आप साउथ में जाओगे द्रविडियन स्टाइल में, ये आपको ना ऐसे प्लेन लैंड के ऊपर आपको जो है टेम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ना सिमिलरली अगर जो आपके द्रविडियन स्टाइल है, वहां पे क्या होता है, यहाँ पर मेन भगवान, मेन डेटी होती है,
और उसके साइड में अदर डेटीज के भी टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे अदर टेम्पल भी मिल जाएंगे, ठीक, अराउंड में ऐसे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर जो मेन डेटी होती है उसी को आपको मेन टेम्पल्स में वो मिल जाएगा। सिमिलरली जो अगर साउथ इंडिया के है तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर इज वेरी कॉमन, यहाँ पर टेम्पल है तो टेम्पल के साइड में आपको प्रेजेंस ऑफ वाटर जो आपको आराम से मिल जाएगा। नॉर्थ में उतना मतलब प्रेजेंस नहीं होता है, नॉर्थ में भी पानी तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जितना सिग्निफिकेंट साउथ में मिलता है उतना वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये ना मतलब बेसिक कुछ डिवीजन है बिटवीन नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग में, ठीक है। फिर बाद में अगर आप मुगल मुगल देखो तो मुगल आप ताजमहल अगर जाओगे तो ताजमहल वहां पे एक सही मकसद है वहां पे बनाने का, जो डोम आर्किटेक्चर होता है, डोम ऐसे इस तरीके से डोम बनाए जाते हैं, ऐसे इस तरीके से डोम के, ऐसे मंदिर में अगर देखो तो डोम बनाए जाते हैं इस तरीके से। तो जो डोम स्टाइल होता है, डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये नॉर्मली मुगल्स में मिल जाएगा। मुगल्स आर्किटेक्चर के जो टेम्पल्स है ना, तो वहां पर अगर आप देखोगे ना, वहां पे एनिमल्स मिलेंगे आपको बनाए हुए, एनिमल्स के पिक्चर मिल जाएंगे, लेकिन ह्यूमन नहीं मिलेगा, ह्यूमन बींग्स के वहां पर प्रेजेंट नहीं होते। ये एक बहुत ज्यादा जाली जाला वाला, जो जाली जाली होते हैं ना ऐसे मंदिर में ऐसे, ये जाली वाला ऐसे कुछ अगर बनाया गया है, ठीक है, तो ये मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा। नॉर्मली जो मस्जिद में अगर जाओगे आप, ठीक है, वहां पर आपको एक पर्टिकुलर मिल जाएगा, ठीक है, स्टाइल का डिजाइन, ठीक है, एनिमल प्रेजेंस होगा, ह्यूमन प्रेजेंस वहां पे नहीं होगा। तो ये ना अलग अलग स्टाइल्स के आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, ठीक है। हाँ, तो आप फिर मुझे बोलोगे कि सर हमें सब याद रखना है क्या? नहीं बच्चा, सब याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा वही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से मैं आपको डिफरेंस बता दूं, ताकि डीप में अगर कोई आता है, आपको डीप नॉलेज में कोई सवाल पूछा जाता है तो आप भी उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दोनों नागरा स्टाइल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा एंड जो है आपका द्रविडियन स्टाइल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा उसको बारे में पढ़ाया। हाँ, बस कोई ये मत समझ लेना कि भाई इतने स्टाइल से क्या सर, नहीं इतने स्टाइल नहीं, इसमें और भी अलग अलग टाइप है, जैसे ओडिशा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, देन आपका अलग अलग मतलब इस टाइप होलकर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, तो अलग अलग टाइप्स है, लेकिन प्राइमरी दिस आर द वन ऑफ द, ओके। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये सवाल, यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इज वेरी क्रूशियल, एंड आई होप कि आप सब लोगों को इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, बिकॉज न्यूज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार था। Who has sculpted the idol of the Ram Lalla or the Ram Mandir? And this is a very, I would say, crucial काम, I would say, important work. Who has done this? This has important work is done by the Arun Yogiraj. This is done by the Arun Yogiraj. इसको मार्क करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आइडॉल बिठाई गई है, आइडॉल जो बिठाई गई है राम लल्ला की, ये वो इन्हीं के द्वारा जो बनाई गई है, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में ना पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जो अरुण योगीराज जी है उनका ना फैमिली अगर देखोगे तो फैमिली से उनका ट्रेडिशन है कि इन सब चीजों के आइडॉल जो बनाना, जो लेकिन से जो केदारनाथ के यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टैचू बिठाए गए हैं वो भी इनके द्वारा बनाया गया है, आदि शंकराचार्य जी का। देन अगर आप सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू बैठाया गया है नए पार्लियामेंट के सामने, तो वो भी इन्हीं के द्वारा जो स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टैचू बनाने की जो कला है वो इनमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई पर्सनालिटी हमें इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ह्यूमंगस एंड क्वेश्चन, कितना कॉस्ट लगा इन सब राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर को बनाने के लिए। ये मैं यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन, इस पूरा जो कॉस्ट है, पूरा जो कॉस्ट है वो पब्लिक फंडेड कॉस्ट है, और इतना कॉस्ट है पब्लिक फंडेड का कि मतलब इतना पैसा आए थे कि मंदिर तो बन गया, अब उसके बाद भी 5 साल 10 साल तक मंदिर ऐसे ही चलेगा विदाउट रिनोवेशन, इतना पैसा उस ट्रस्ट के पास आ चुका है। स्टेट गवर्नमेंट के फंड वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज एंटायरली फंडेड बाय द पब्लिक। तो कितना फंड हुआ है टोटल, मतलब कॉस्ट कितना है टोटल, 1800 करोड़ का जो टोटल कॉस्ट आया है। रिमेम्बर, लेकिन इसमें ना याद रखो, राम मंदिर इज अ हिंदू टेम्पल इन अयोध्या,
पहली बात तो यूपी में लोकेटेड कहाँ पे साइट है आपके, राम जन्मभूमि, ठीक है, जैसे बर्थ प्लेस ऑफ प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम जी है वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ ना फैक्ट बताने जा रहा हूँ और सारे फैक्ट्स आपको लिखने हैं, सारे फैक्ट्स आपको लिखने हैं। आज के पर्टिकुलर लेक्चर का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सारी जानकारी कहीं से भी आ जाए, कहाँ से भी आ जाए, आपको बताना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, मैंने इसलिए स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि नो आयरन और स्टील हैज बीन यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ग्रैंड स्ट्रक्चर। द स्टोन हैज बीन अ सोर्स फ्रॉम राजस्थान बंसी पहाड़पुर एरिया। आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, इतना बड़ा टेम्पल बनाया गया है, इतना बड़ा ग्रैंड स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन उसमें इसमें एक भी आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नो आयरन और नो स्टील हैज बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस राम मंदिर टेम्पल, ठीक है। ये जो स्टोन्स है जो वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं वो खास खास लेके आए, वो राजस्थान बंसी प्रदेश से लेके आए थे। यस। अब ये जो टेम्पल है किस तरीके से बनाया गया है, एज आई टोल्ड यू दैट जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, स्टाइल कौन सी इसकी, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। अगर आप देखोगे 380 फीट लॉन्ग है, 380 फीट लॉन्ग है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितना लॉन्ग है, 380 फीट लॉन्ग है ईस्ट टू वेस्ट। देन 250 फीट वाइड है एंड 161 फीट हाई है, क्या 250 फीट क्या है वाइड है एंड 161 फीट क्या है इसका हाई है। तो दैट इज हाउ द बिग एंड सच अ ह्यूज स्ट्रक्चर जो आपको नागरा स्टाइल में मिलेगा, ठीक है। if I say this is, let's say your A point and let's say your B point. Now each floor of a temple will have a 20 feet high and total 392 pillars and 44 gates have been made. प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे राम मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में टोटल अगर आप देखोगे 20 फीट हाई है, मतलब हर जो फ्लोर अगर आप जिस भी फ्लोर के ऊपर जाते हो वो फ्लोर कितना हाई है, 20 फीट उसका हाइट है हर फ्लोर का। टोटल कितने, टोटल 392 पिलर्स इसमें बनाए गए हैं एंड टोटल 44 गेट्स इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। सिमिलरली around that grand temple, around the grand temple, the rectangular periphery, which is called as a percotta, a feature found in the temples in South India, but not generally in North India, but has been introduced. इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको ना डिफरेंशिएट बताया था नागरा स्टाइल में एंड द्रविडियन स्टाइल। तो अब ये नहीं कि पूरा एग्जाम में बोलेंगे ना एंटायर टेम्पल हैज बीन बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नागरा स्टाइल, तो आप बोलोगे नहीं सर एंटायर टेम्पल मत बोलो, तू मत बोलो भाई, क्योंकि वहां पर ना एक रेक्टेंगुलर पेरीफेरी है जिसे परकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परकोटा बोलते हैं, ठीक है। और वो एक फीचर है जो कि साउथ इंडियन टेम्पल का फीचर है, बट इसको ऐड किया गया है राम टेम्पल के अंदर, ठीक है। ये जो परकोटा विल बी 40 फीट वाइड है, ठीक है, एंड पेरिफेरिकल स्पैन इसका 732 meters. The temple will be nestled within the Percotta periphery, which is very important. Now, अब देखो ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लीज एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मेरा ना खुद का यह कहना है, स्क्रीनशॉट तो सेकेंडरी पार्ट है, मेरा खुद का कहना है कि भाई एक बार लिख लोगे ना तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यू विल नेवर नो कहाँ पे क्या आ जाए। मैंने सारी चीज को कॉम्प्रेहेंड करके एक स्लाइड में आपके लिए याद करके रखा है यहाँ पर। देखो एक बार क्विकली जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर मंदिर जो बनाया गया है, ठीक है, उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है, चीफ आर्किटेक्ट है चंद्रकांता सोमपुरा। चीफ आर्किटेक्ट कौन है, चंद्रकांता, जिनके जो टूसन है वो भी निखिल सोमपुरा, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनके द्वारा जो अलग अलग और भी टेम्पल्स है जिसको जिसको इनके द्वारा बनाया गया है वो भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रेजेंट करके रखा है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए ना। कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी, रेमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है भाई,
लार्सन एंड टुब्रो, LNT, प्लीज राइट डाउन दिस, प्लीज राइट डाउन। कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन से है जिन्होंने राम मंदिर को बनाया है? दैट इज L&T, लार्सन एंड टुब्रो। देन जो मेन स्कल्पचर है वो कौन है? अरुण योगीराज, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैसूर से जो बिलोंग करते हैं। अब इनके साथ इनके सपोर्टर कौन कौन है? गणेश भट्ट, ठीक है, सत्यनारायण पांडे। तो अगर ये भी पूछ लेता है कि इनके साथ कौन मतलब सबसे कम थे, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आप पूछोगे टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया देखो 70 एकड़ का टोटल एरिया है, ठीक है। और वो 70 एकड़ में भी 70% क्या है आपका? ग्रीन एरिया है, ठीक है। टोटल टेम्पल एरिया कितना है? टोटल टेम्पल एरिया कितना है? टेम्पल का एरिया कितना है? 2.77 एकड़ टोटल एकड़ एरिया जो है आपका वो टेम्पल का है, ठीक है। ऑलमोस्ट पकड़ लो 110 गुंठे में बैठाया गया है। 2.77 एकड़ का बस टेम्पल एरिया है। टेम्पल का डायमेंशन देखोगे तो टोटल 380 फीट का इसका क्या है? लेंथ है। 250 फीट का क्या है? विड्थ है। एंड 161 फीट का क्या उसका हाइट है, ठीक है। याद रखोगे टोटल लेंथ कितना है उसका? 380 फीट लेंथ है, 250 फीट उसका हाइट विड्थ है, एंड 161 क्या है उसका हाइट है, ठीक है। इस कौन से स्टाइल का है मैंने डिस्कस किया, स्टाइल कौन सा है इसका? इंडियन नागरा स्टाइल का है। देन जो यहाँ पर एक भी, जैसे मैंने बोला था लास्ट स्लाइड में भी, एक भी आयरन या फिर एक भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक। तो बंसी परहार पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन यूज्ड इन द मेड ऑफ अ टेम्पल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ मेन टेम्पल इज अ बिल्ड इन अ नागरा स्टाइल। The original design for Ram Mandir was developed in 1988 by a Sompura family of Ahmedabad. देखो ना याद रखो जो ओरिजिनल डिजाइन है, ठीक है, the original design which is made for the original design which is made for the Ram Mandir was developed in 1988 by the Sompura family of Ahmedabad. Similarly, similarly, the revered temple consists of a total 5 मंडपास, टोटल 5 मंडपास आपको उसमें मिल जाएंगे। मंडपास मतलब क्या होता है? मंडपास मतलब एरिया, जैसे हम बोलते हैं कुछ, अगर आप मंदिर में जाते हो तो वहां पर आपको कितने जो सेक्शंस, जैसे हम बोलेंगे, जैसे पहला सेक्शन आपको मिल जाए वहां पे क्या है? नृत्य मंडप, ठीक है, नृत्य मंडप है। देन रंग मंडप, ठीक है। देन सभा मंडप, देन प्रार्थना मंडप, एंड देन कीर्तन मंडप। तो ये सारे मंडप के सिस्टम मतलब जो एरियाज है वो जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट रिमेम्बर, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन मंडप, ऑल दिस 5 मंडप्स आर पार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर टेम्पल, ओके। नाउ टोटल डोर्स कितने हैं? तो टोटल डोर्स है 44 है, of which some will be coated with a 100 kg gold. Please this, remember this. टोटल 44 डोज तो है ही, लेकिन उसमें से कुछ डोज ऐसे हैं जिनको 100 किलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है कोटिंग के लिए। उससे रिमेम्बर कितना कॉस्ट होगा उसका, ठीक है। सिमिलरली द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इज कॉल्ड एज सिंह द्वार, ठीक है, सिंह द्वार। ये प्लीज रिमेम्बर, जो मेन टेम्पल का एंट्रेंस है उसे क्या बोला जाता है? सिंह द्वार जो है उसको बोला जाता है, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर राम जन्मभूमि टेम्पल, वो सब इंफॉर्मेशन आपने आराम से आपके पास रखी है। मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको बड़ी क्रिप्स एंड बड़ी अच्छे से फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि आप लोग जो है वो खुद को अपडेटेड रख सकते हो। आप जो है वो खुद को आगे लेके जा सकते हो, कहीं से भी सवाल आ जाए, कौन सी भी ऐसे थॉट्स को मार्क, ठीक है। एक बार जो बोलो बोलो श्री रामचंद्र की जय, ठीक है। अब एक जो सवाल है यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर सवाल ना करंट अफेयर्स का सवाल, लेकिन इंटरव्यू के लिए उसको प्रिपेयर करके रख देना। सवाल है ना, आपको क्या लगता है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कौन सी वो क्वालिटीज है, कौन से वो गुण है जो आप में है, ठीक है, आप में है, ठीक है। ये सवाल आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है प्रभु श्री रामचंद्र जी के कौन से वो क्वालिटीज है, कौन से वो गुण है जो आपको लगता है आप में है, या फिर कौन से वो क्वालिटीज है, कौन से वो गुण है जो आपको लगता है
कि एक बैंकर में होने चाहिए या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होना चाहिए। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन से वो गुण हैं या फिर कौन से क्वालिटीज हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की हैं, लेकिन आपको लगता है कि वही क्वालिटीज वही चीजें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो दोनों के दोनों सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत टाइप के सवाल इस तरीके से आते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो है इन सभी सवालों को आराम से देखोगे, आराम से पढ़ोगे एंड आप क्या करोगे, सही आंसर को जो है मार्क कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने बहुत सारे डिटेल में जो पढ़ा है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में और उनकी सारी चीजों के बारे में। ठीक है, और आप सब लोगों ने इसको लिखा होगा, इसलिए थैंक यू सो मच गाइस, वी आर वेरी हैप्पी विद यू। वी दिस अवर जर्नी विल कंटिन्यू, हमारा जो जर्नी है आगे बढ़ता रहेगा, हम आगे जाते रहेंगे, नई नई चीजों को हम आराम से पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।